अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू वेस्ट भाई मोबाइल रिपेयरिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर। तो मेरे पास ये चाइना का मोबाइल आया है और इसकी चार्जिंग का प्रॉब्लम है। देख लेते हैं चार्जिंग आईसी का प्रॉब्लम है, चार्जिंग जैक का प्रॉब्लम है। आपको भी पता चल जाएगा कि किस तरह से चेक करने हैं। ये मेरे पास मल्टीमीटर आ गया और ये आ गया चार्जिंग जैक की पिन। मैं इसे सिंपली इन कर देता हूँ और पहले मैं चार्जिंग जैक पर चेक करूँगा कि कितने वोल्टेज आ रहे हैं, ताकि पता चले कि पीछे जैक में भी हमारा जो चार्जर है वो ओके है, चार्जिंग पूरी दे रहे हैं। देखें वोल्टेज पूरे आ रहे हैं, 5.05 के करीब वोल्टेज आ रहे हैं। इसका मतलब हमारा जो जैक है वो ओके है। और हम जब बैटरी कनेक्टर पर चेक करते हैं तो 2.1 वोल्टेज आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हो सकता है कि इसकी जो चार्जिंग आईसी है उसमें प्रॉब्लम है। अगर मैं चार्जिंग आईसी की किसी फर्स्ट पिन पर लगाकर चेक करता हूँ तो यहाँ पर किसी भी एक पिन पर लगाकर चेक करूँगा तो सेम वही वोल्टेज मुझे मिलने चाहिए जो वहाँ पर मुझे मिल रहे थे। एट टू 2.1 1.5। ये देखें, ये जो है इसकी फ़र्स्ट पिन है और यहाँ पर जो हमें वोल्टेज मिल रहे हैं वो 5.05 के करीब वोल्टेज आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि हमारी जो आईसी है उसमें प्रॉब्लम आ रही है। और अगर मैं इस पर चेक करता हूँ इस रजिस्टर पर तो हमें वही वोल्टेज मिल रहे हैं जो बैटरी कनेक्टर पर वोल्टेज मिल रहे थे। इसका मतलब क्या हुआ कि इनपुट में, चार्जिंग की इनपुट में पूरे वोल्टेज आ रहे हैं, लेकिन आउटपुट में वोल्टेज पूरे नहीं आ रहे। ये देखें 2.13 के करीब आ रहे हैं और यही वोल्टेज यहाँ पर भी आपको मिलेंगे 2.13। तो आईसी का प्रॉब्लम है। आईसी के प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, आप आईसी चेंज भी कर सकते हैं और कभी कभी हम डायोड लगाकर भी काम चला लेते हैं। तो पहले मैं देख लेता हूँ, अगर मेरे पास आईसी मिल जाती है, आईसी दूसरे मोबाइल में 8 पिन वाली हुई तो मैं इसमें रिप्लेस कर देता हूँ। और अगर नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे वो भी दिखा देता हूँ। तो ये वाली जो आईसी है इसे मुझे रिप्लेस करना है। मैं देख लेता हूँ कि तो ये मेरे पास दूसरा बोर्ड है जिसमें मुझे वो आईसी मिल गई है, 8 पिन वाली आईसी। सही है। अब मुझे सिंपली इसको रिप्लेस करना होगा यहाँ से, और जिस तरफ डॉट होगा मुझे उसी तरफ से इसको रिप्लेस करना होगा। इस तरफ डॉट है ऊपर की तरफ, यानी अगर इसके ये 4 कोने हैं 1 2 3 4, तो मुझे यहाँ पर डॉट नज़र आ रहा है। ये देखें, ये रहा। और इस आईसी के भी करीब में डॉट हैं यहाँ पर। तो मुझे आईसी इस तरह से रिप्लेस करनी होगी, इस तरह से। ठीक है, तो पहले मैं की मैट हटा देता हूँ इसका। की मैट हटाने के बाद चलिए अपना काम शुरू करते हैं। इसे इस तरह से रख देता हूँ। दोनों पर पेस्ट लगा देता हूँ। रख दो, सही है भाई, शुक्रिया। ठीक है, दोनों पर मैंने पेस्ट अप्लाई कर दिया है। एयर कम रखूँगा, हीट थोड़ी सी बढ़ा दूँगा, मैं 200 पे कर दूँगा। बल्कि मेरे पास जो हीट गन है इसमें 200 नहीं, इसमें 350 और 300 के दरमियान में मैंने एयर हीट रखी हुई है। और एयर मैंने बिल्कुल कम कर दी है, 2-3 पर मैंने एयर कर दी, 2-3 के दरमियान। पहले मैं इसकी आईसी निकाल लेता हूँ।
साइड पर रख देते हैं, दूसरी आईसी निकाल लेते हैं। ठीक है जी, आईसी रिप्लेस हो चुकी है और अब मुझे चेक करना है कि आईसी अपना काम कर रही है या नहीं। मैं बोर्ड पर पहले थिनर डाल देता हूँ ताकि ये ठंडा हो जाए। और अब चेक करता हूँ कि इसकी चार्जिंग का प्रॉब्लम ख़त्म हुआ या नहीं। तो चार्जिंग जैक पर पूरे वोल्टेज आ रहे हैं, बैटरी कनेक्टर पर कितने आ रहे हैं 2.1। ये वाले आईसी भी ख़राब हो सकती है, तो मैं चेक करूँगा। अगर मुझे कोई दूसरी आईसी मिल जाती है तो फिर मैं उससे रिप्लेस कर देता हूँ। अच्छा जी, मुझे फाइनली एक और आईसी मिल गई है। अब इस पर भी एक मरतबा ट्राई करके देख लेते हैं, बनता है तो ठीक, नहीं तो फिर हम डायोड लगाकर गुजारा कर लेंगे। मेरे पास और बोर्ड नहीं है, नहीं तो उनमें से आईसी वगैरह निकाल कर मैं चेंज कर देता, रिप्लेस कर देता। हीट बढ़ा दी है मैंने। इस आईसी को निकाल लेते हैं। इसे ठंडा कर देता हूँ मैं। आईसी रिप्लेस कर दी है दोबारा से मैंने। और अब इसे चेक कर लेते हैं।
देखिए नहीं, सेम वही प्रॉब्लम आ रहे हैं। तो मेरे पास और बोर्ड नहीं है, नहीं तो मैं किसी दूसरे बोर्ड की आईसी निकाल कर इसमें लगा देता। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि अब हम इसमें डायोड लगाकर जान छुड़ा लेंगे। ये चार्जिंग शो कर रहा होगा लेकिन चार्जिंग बढ़ाएगा नहीं, इसमें ये प्रॉब्लम है। जब इस तरह से वोल्टेज शो कर रहा हो तो आईसी का प्रॉब्लम होता है अक्सर, और उस सूरत में क्या करना होता है कि हमने इसकी चार्जिंग आईसी को चेंज करना होता है। मैं इसी बोर्ड में कहीं पर देख लेता हूँ, अगर कहीं डायोड मिल जाए तो फिर मैं डायोड लगाकर जॉब डन कर लेते हैं। तो इन दोनों बोर्ड में मुझे डायोड कहीं नज़र नहीं आया, तो अभी मैं आपको डायोड लगाने का तरीका भी बता देता हूँ। अच्छा जी, तो मुझे एक डायोड मिल गया है, इस मोबाइल में लगा हुआ है। मुझे इसे निकालना है और चाइना के मोबाइल में जो चार्जिंग का प्रॉब्लम आ रहा है उसे सॉल्व करना है। इसे मैं निकाल लेता हूँ। कर लो। तो मैं ब्रोज़ा लग लेता हूँ। ब्रोज़ा कहाँ गया भाई? तो जी हमारा डायोड निकल आया है और अब हमने इस मोबाइल में लगा देना है। आपको पता है इसकी ये वाली आईसी मैं 2 मरतबा रिप्लेस कर चुका हूँ, मेरे पास मज़ीद आईसी नहीं है, तो मैं डायोड लगा कर जान छुड़ा लूँगा। लगाना कैसे है, आपने पहले एक साइड, कोई सी भी एक साइड आपने बैटरी कनेक्टर के पॉजिटिव पर लगा देनी है। तो ये मैंने डायोड इस तरह से लगा दिए हैं। अब आपने क्या करना है कि एक जंपर वायर लेनी है और जंपर वायर को आपने दूसरी साइड पर लगा देना है। और इस जंपर वायर को आपने पॉजिटिव साइड पर लगा देना है। इसको तोड़ कर दिखा देता हूँ आपको।
और अब इसे चेक कर लेते हैं कि भाई ये काम कर रहा है या नहीं। देखिए मैंने पॉजिटिव पर लगा दी एक पिन और दूसरी वाली इस डायोड पर लगा दी और अब इसे चेक कर लेते हैं ये काम कर रहा है या नहीं। अभी भी सेम वोल्टेज आ रहे हैं। पॉसिबल है कि हमारा जो डायोड है वो उल्टा लगा हो। मैं डायोड की दूसरी साइड पर चेक कर रहा हूँ कितने वोल्टेज आ रहे हैं। देखिए पूरे वोल्टेज आ रहे हैं, जबकि बैटरी कनेक्टर पर आपके वही वोल्टेज आ रहे हैं जो पहले आ रहे थे। इसका मतलब ये है कि आपका डायोड जो है वो उल्टा लगा हुआ है। तो अब हमने क्या करना है, डायोड को दोबारा से निकाल कर दूसरी साइड से लगा देना है। अब चेक करते हैं कितने वोल्टेज आ रहे हैं हमारे बैटरी कनेक्टर पर। देखिए अभी 3.8 4.2 वोल्टेज आ रहे हैं। ठीक है, हमारा चार्जिंग का जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो चुका है एक डायोड लगाने से। तो इस वीडियो में इतना ही। ये मैंने IC 2 मरतबा रिप्लेस कर ली थी लेकिन फिर भी प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हो रहा था। तो मैंने अच्छा आप एक पता की बात बताता चलूँ, आपको जो अलग से जीना डायोड मिलते हैं, जीना डायोड या स्कॉट की डायोड मिलते हैं, वैसे मैं प्रेफर करता हूँ कि आप स्कॉट की डायोड लगाएं कि उसमें रिवर्स करंट जो होता है वो बहुत कम होता है। यानी वो बहुत ज़्यादा करंट को ब्लॉक कर देते हैं, ना होने के बराबर वोल्टेज रिवर्स हो रहे होते हैं। जीना डायोड में थोड़े ज़्यादा होते हैं। लेकिन जो भी हो आप SMD डायोड ही लगाएं। जीना डायोड हो या स्कॉट की डायोड हो, आप SMD डायोड लगाएं, दूसरा वाला डायोड ना लगाएं जो SMD नहीं होते हैं। मैंने देखा है कई वीडियोस में वो क्या करते हैं कि दूसरा वाला डायोड लगा देते हैं, वो जल जाता है, ख़राब हो जाता है, उसमें प्रॉब्लम आ जाते हैं। तो अब मैं इसे थोड़ा सा सेट करके लगा देता हूँ। चलें जी, हमारा काम हो गया। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।